हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होती हैं, ठीक है। अब आपने ग्राफ पढ़ा होगा। ग्राफ में आपके दो एक्सिस होते हैं, एक आप मानते हैं ऐसे एक्स एक्सिस और एक मानते हैं वाई एक्सिस। तो ये दोनों ग्राफ पे एक्सिस क्यों खींचे जाते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स, ताकि आप किसी भी पॉइंट का लोकेशन पता कर सकें, ठीक है, उसकी स्थिति पता कर सके। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो x होता है, x मान के चलेंगे इक्वेटर और y को मान के चलेंगे आप प्राइम मीडियन, ठीक है, ताकि हम किसी भी देश की, किसी भी राज्य की स्थिति यानी कि लोकेशन का उससे पता करें। तब हम आगे शुरू करते हैं अपनी अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड लाइन को। ओके, चलिए देखते हैं। इसमें यहाँ पर एक 0 डिग्री है, जो हमने क्या देखा था, एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री पे आपको क्या होता है, इक्वेटर की लाइन होती है, और वाई एक्सिस पे क्या होती है आपकी प्राइम मीडियन लाइन यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा होती है। देखिए अब यहाँ से आप ये जो इक्वेटर वाली लाइन होती है ये आपके सेंटर से खींची जाती है। कहाँ से, सेंटर से। सेंटर से खींचने पे इसको बोलते हैं हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, ठीक है। इसको हम बृहत वृत्त भी कहते हैं, ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। ये 4 नाम होते हैं इसके। कौन कौन सा, इक्वेटर यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और बृहत वृत्त। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 डिग्री से लेकर आपका ये जा रहा है 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 80 और ये आपका यहाँ पर लास्ट में हो जाता है 90 डिग्री। यानी कि आप 90 डिग्री का मैक्सिमम कौन खींच सकते हैं लंबवत रेखा पर। इसीलिए आपका यहाँ पर ये 0 से लेकर 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक आ जाएगा, फिर 20, 30, 40 और 90 तक। अब ये क्वेश्चन होता है कि आपकी अक्षांश रेखा जो है कितनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 1 होगा और यहीं 1 से लेके के 90 हो जाएगा, यानी कि 90 ये हो गए। फिर आप सेम देख रहे होंगे नीचे भी आपका 10 है, तो नीचे भी यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पे 90 होगा। तो 90 कितना हो जाएगा आपका 180 और एक ये वाली लाइन, इक्वेटर वाली लाइन, तो ऑल ओवर आपकी कितनी हो जाती है यहाँ पर 181 लाइन हो जाती है। गॉट इट। लेकिन आपका जो देखिए एग्जाम में इसका ऑप्शन अगर चेंज आता है, अगर 181 नहीं आएगा तो आप 179 लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे, देखिए यहाँ पर जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, जो 90 डिग्री वाले होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, एक पॉइंट होते हैं, ना कि एक लाइन होते हैं। तो कभी हम पॉइंट को लाइन नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन आपका ऑप्शन में 181 आएगा तो आप 181 लगाएंगे, और अगर 179 आंसर आएगा तो आप 179 लगाएंगे, क्योंकि आपके ये वाला पोल और ये वाला पोल हट जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट की तरह से होते हैं। तो 180 - 1 की 2 हो जाएगा आपका 179, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री होगा, यानी कि आपका 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री के बीच की रेखा के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। इसी को हम नॉटिकल माइल में अगर बोलते हैं तो वो कितनी हो जाती है आपकी 60 नॉटिकल माइल, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री की आपके जो यहाँ से 1 डिग्री के बीच के जो अंतर आएगा, जो उसके बीच की दूरी आएगी, वो होगी आपकी 111 किलोमीटर, ठीक। और आपका दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, जो ये दोनों अक्षांश रेखा हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है आपकी, कटिबंध। हिंदी में बोले तो कटिबंध, और वैसे अगर इंग्लिश में बोले तो आपका जोन। यानी कि 0 और 1 डिग्री के बीच की दूरी क्या होती है आपकी 111 किलोमीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी को भी क्या बोला जाता है, जोन या कटिबंध बोला जाता है। नोट इट। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे बड़ी लाइन हमारी कौन सी होगी, यहाँ पर देख रहे हैं इक्वेटर ही होगी। उसके ऊपर जा रहे हैं तो उससे छोटी लाइन मिलती जाएंगी, और उससे नीचे जा रहे हैं तो भी आपको छोटी लाइन मिलती जाएंगी। तो इसलिए इक्वेटर को ही आप क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्किल बोलते हैं। बाकी ऊपर की जितनी भी लाइन होंगी इसको छोड़ के उनको हम लघु वृत्त कहेंगे, ठीक है। वृत्त क्यों बोल रहे हैं आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। जब हम किसी भी सर्किल पर एक लाइन खींचेंगे तो वो पूरे सर्किल पे खींची जाएगी, ठीक है। तो वही आपका ऐसे गोल गोल बन जाएगा ना, इसके पीछे वाली साइड में आएगा,
तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इक्वेटर को ग्रेट सर्किल और बाकी को बोलते हैं हम लेजर सर्किल यानी कि लघु वृत्त। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो हम देख रहे हैं ये आपका डायमीटर होगा, ठीक है, यानी कि व्यास होगा। आप अच्छे से पता है ना, जब किसी सर्किल में उसके वन पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कोई रेखा जाती है और वो उसके केंद्र से होकर जाए तो वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और व्यास का आधा क्या हो जाता है, यहाँ से त्रिज्या हो जाती है। तो वही मान के चलिए, अगर व्यास ज़्यादा होगा तो त्रिज्या भी ज़्यादा होगी, व्यास कम होगा तो त्रिज्या भी कम होगी। उसी तरह से आपके भूमध्य रेखा पर जो व्यास होता है यानी कि इसकी त्रिज्या जो होती है वो ज़्यादा होती है, उससे ऊपर अगर आप बढ़ते जाएंगे, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो उसकी त्रिज्या भी कम होती जाती है। तो भूमध्य रेखा पर आपका क्या होता है, त्रिज्या का मान ज़्यादा होता है लेकिन गुरुत्वाकर्षण का मान आपका कम होता है। तो दो तरह से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर त्रिज्या कम होती है लेकिन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है। यानी कि भूमध्य रेखा पर त्रिज्या ज़्यादा होती है और आपको गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, लगभग आप 0 ही मान के चलिए। अब देखिए अक्षांश क्या होता है। अक्षांश आपका पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा आपकी अक्षांश कहलाती है, यानी कि लैटिट्यूड कहलाती है। उसी के ऊपर आपके पैरेलल लाइन खींची जाती हैं, वही आपकी क्या हो जाती है, अक्षांश रेखा। देखिए इनको समांतर रेखा भी कहते हैं। ये समांतर तो होती है लेकिन बराबर नहीं होती है एक दूसरे के। आई बात समझ में यहाँ तक। अब यहाँ पर इसी डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका ग्लोब बिल्कुल सही से दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसे हमारी पृथ्वी तिरछी हो रही है। तो एक्चुअल में जो हमारी पृथ्वी है झुकी हुई ही होती है, ठीक है। उसको अभी हम और डायग्राम से समझेंगे। देखिए इसमें समझते हैं। पृथ्वी जो है, अर्थ जो है आपकी एक्सिस से 23.5 डिग्री पर, कितनी, एक्सिस से 23.5 डिग्री पर और अपने तल से 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि पृथ्वी अपने एक्सिस से कितनी डिग्री झुकी हुई है और अपने समतल से यानी कि अपने तल से कितनी झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री आपकी एक्सिस से झुकी हुई होती है और 66.5 डिग्री आपकी कक्षीय तल से झुकी हुई होती है। इसलिए आपको कभी भी देखेंगे तो इक्वेटर आपको ऐसे तिरछा दिखाई देगा, अर्थात आपका बिल्कुल सीधा नहीं है। अभी पीछे वाले डायग्राम में हमने देखा था तो ऐसे तिरछा मतलब कि झुका हुआ है कितनी डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। गॉट इट। अब हम ध्यान से समझेंगे, इसी डायग्राम को और डिटेल में समझेंगे। देखिए अब इस वाले डायग्राम में हम अच्छे से देख रहे हैं कि लैटिट्यूड लाइन हमने बीएससी पीछे पढ़ा था, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे करके। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइन होती हैं ये हमारी 5 मान के चलिए आप। इन 5 लाइन में हम इनका नाम भी दिया जाता है। क्या क्या नाम दिया जाता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 0 डिग्री हम पढ़ चुके हैं। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, इक्वेटर या फिर आपकी विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब इसकी डिस्टेंस पूछी जाती है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होती है। कितनी होती है इसकी, 40,40,076 किलोमीटर। आएगा समझ में। इसकी डिस्टेंस पूछी हुई है एग्जाम में तो प्लीज इसको नोट करिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 0 डिग्री को देख लिया था, क्या है, इक्वेटर है। 23.5 डिग्री पर आपकी क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एन, यानी कि अगर आप ये वाला पार्ट देखिए तो यानी कि इक्वेटर क्या होता है, आपका इक्वेटर आपके अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। अब देखिए लैटिट्यूड लाइन हो या फिर लॉन्गिट्यूड लाइन हो, यानी कि अक्षांश रेखा हो या फिर देशांतर रेखा हो, ये दोनों रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ये अर्थ पर खींची हुई नहीं है, सिर्फ हमने लोकेशन को, किसी भी स्टेट की, किसी भी देश की लोकेशन को देखने के लिए हमने ये काल्पनिक रेखाएं खींची हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं हम, कर्क रेखा। अभी 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नॉर्दर्न लिखा हुआ है यहाँ पे तो 23 डिग्री आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होगा। इससे ऊपर ही आपका होता है आर्कटिक सर्किल, यानी कि आर्कटिक रेखा। इसी को आप बोलते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि इसी का नाम क्या है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलेंगे हम आर्कटिक रेखा। अब ये सेम चीज देखिए, 23.5 डिग्री आपका दक्षिण में भी दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि
मकर रेखा। जस्ट नीचे आप देखिए 66.5 डिग्री साउथ में, यानी कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलेंगे हम? अंटार्कटिक रेखा। और ये आपके नॉर्थ पोल होते हैं, उत्तरी का 90 डिग्री पे होता है जो कि, तो इसको बोलेंगे 90 डिग्री का उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पे साउथ पोल पे 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। गॉट इट? अब आप यहाँ जो कलर्ड वाली लाइन देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला पार्ट, येलो पार्ट, ग्रे पार्ट, ये क्यों दिए हुए, इनका क्या मतलब है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमा पढ़ेंगे आगे, तो तब वहां पे आपको इसका मतलब समझ में आएगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी इक्वेटर वाली ये लाइन आ रही है, इसकी बिल्कुल आधी लाइन कौन सी होती है आपकी? तो 60 डिग्री। आप देख रहे हैं यहाँ पे 66.5 डिग्री है, जैसे इसके नीचे यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा होगा कुछ, ठीक है, ये ऐसे करके 60 डिग्री आ रहा होगा कुछ यहाँ पर। तो जो 60 डिग्री है वो आपकी इक्वेटर की आधी रेखा होती है। कौन सी? वो मध्य रेखा की आधी रेखा कौन सी होती है आपकी? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है। अब यहाँ ग्लोब मैप में हम समझेंगे, ठीक, ग्लोब मैप में क्या समझेंगे कि हमारी भूमध्य रेखा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन देशों और कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है। तो महाद्वीप आपको पता ही होंगे, यहाँ पर पड़ेगा अफ्रीका महाद्वीप, ये यहाँ पूरा एशिया महाद्वीप, और यहाँ रूस, ये आपका यूरोप का महाद्वीप। तो रूस देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर रूस आपका यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है और एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। थर्ड आपका हो जाएगा ये अफ्रीका महाद्वीप। फोर्थ आपका हो जाएगा ये उत्तरी अमेरिका, सॉरी फिफ्थ हो जाएगा ये, और सिक्स आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। सेवेंथ आपका यहाँ हो जाता है पूरा बर्फ वाला अंटार्कटिका। कितने महाद्वीप होते हैं हमारे? 7 महाद्वीप। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका जो विषुवत रेखा है वो कितने महाद्वीपों से गुजरती है, कर्क रेखा है वो कितने महाद्वीपों से गुजरती है, और मकर रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है। देखिए मैप की हेल्प से देखते हैं। ये यहाँ आपकी भूमध्य रेखा, तो आपको दे सकते हैं भूमध्य रेखा किन महाद्वीप से होकर जाती है। एक तो आपका एशिया महाद्वीप हो गया, दूसरा आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और तीसरा दक्षिणी अमेरिका हो गया। ओके, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और पूछते हैं यहाँ से। अफ्रीका महाद्वीप में ये भूमध्य रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर पड़ती है आपकी कोंगो रिवर। कोंगो नदी को भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप में 2 बार काटती है, और यही आपकी भूमध्य रेखा केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर एक यहाँ पर होती है विक्टोरिया झील, अफ्रीका में ही, तो उससे भी होकर गुजरती है। गॉट इट? अब हम पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में। देखिए कर्क रेखा के बारे में क्या है, कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर जाती है। तो कर्क रेखा आपका ये वाला पार्ट पड़ा है पूरा, देखिए खुद आप, एशिया महाद्वीप, दूसरा आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। इन महाद्वीपों से होकर जाती है, ठीक है। अब यही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, कर्क रेखा यहाँ पर मिस्र पड़ता है आपका, ये वाला पार्ट जो अफ्रीका में आ रहा है, तो यहाँ पर मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है। कौन सी झील से? नासिर झील से। और भारत में ये आपकी माही नदी गुजरात में पड़ती है, भारत में माही नदी, उसको 2 बार काटती है। गॉट इट? अब हम देखेंगे मकर रेखा के बारे में। मकर रेखा कहाँ है आपकी? ये वाला पार्ट आ रहा है पूरा, ठीक है। तो मकर रेखा किस किस से होकर गुजरती है आपकी? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। गॉट इट? अब आपका आर्कटिक वृत्त के बारे में पूछा जाता है कि आर्कटिक वृत्त कहाँ पर है आपका, ये अच्छे से जानते हैं। ये वाला पार्ट जो आ रहा है आपका 66.5 डिग्री वाला ऊपर, ठीक है। और अंटार्कटिका कहाँ हो जाएगा? ये वाला पार्ट यहाँ पे नीचे जा रहा है, अंटार्कटिक रेखा होती है ये, ठीक है। यहीं पर आपके 66.5 डिग्री से हम दक्षिण की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर आपका क्या पड़ता है? अंटार्कटिका महाद्वीप। ये आपकी अंटार्कटिका रेखा है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका का जो मोस्टली भाग है वो बर्फ से ढका होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। गॉट इट? अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन यानी कि देशांतर रेखा के बारे में, ठीक है। देशांतर रेखा क्या होती है आपकी? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है आपकी? देशांतर रेखा कहलाती है। लेकिन आपका यहाँ पर 0 डिग्री होता है ना, तो 0 डिग्री वाली क्या होती है आपकी? यहाँ पर 0 डिग्री होगा, ये प्रधान या उत्तर रेखा होती है, और यहाँ वाली जो लेटी हुई लाइन होगी 0 डिग्री की, वो क्या होती है आपकी? इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे लैटिट्यूड जो 0 डिग्री पर है, इसको हम प्रधान या उत्तर रेखा या फिर ग्रीनविच मीडियम टाइम भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। इंग्लिश में और क्या बोला जाता है इसको? प्राइम मीडियन लाइन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए प्राइम मीडियन लाइन ये हो गई। अब इसी के पहले में हम ओ लाइन खींचते हैं, ये वाली, ये खींचेंगे तो ये आपका 1 डिग्री 0 डिग्री होगा, 1 डिग्री इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा,
2 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो ये आप मैक्सिमम कितनी डिग्री जाता है, ये आपका 180 डिग्री। कितना जाता है मैक्सिमम? 180 डिग्री। यही आपका राइट साइड में भी 180 जाएगा, लेफ्ट साइड में भी आपका 180 ही जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि दो देशांतर रेखा, यानी कि एक ही आ गई और एक आपकी ये आ गई मान लीजिए, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहती है? गौर। क्या कहते हैं उसको? गौर। और ये कितनी दूरी, मतलब कितनी डिस्टेंस होती है इनके बीच की? तो आपको होती है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर होती है। नोट इट। अब क्या पूछा जाता है और यहाँ से देखिए 0 डिग्री रेखा कहाँ से, अभी हम वर्ड मैप पे देखेंगे इसको और ध्यान से। ठीक, देखिए वर्ड मैप पे हम ध्यान से देखेंगे दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी थी आपकी देशांतर रेखाओं की? 111.32 किलोमीटर होती है। और क्या नाम दिया जाता है इसको? गौर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका क्या होगा, गौर किस वाले पार्ट को बोलेंगे आप? ये जो आ रही है लाइन यहाँ और ये जो आ रही है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही गौर बोलोगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैप पे ये पूछा जाता है कि आपकी कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। तो दो तरह से क्वेश्चन बनेगा, ये ग्लोब पर पूछेगा कितनी होती है और एक आपकी मानचित्र पर पूछेगा। तो अब ये देखिए ग्लोब आ रहा है, अब ग्लोब में ही आपका यहाँ से हमने 0 डिग्री आ रही थी ये वाली, 180 लाइन इधर जा रही थी और 180 लाइनें इधर जा रही थी, यानी कि 180 तो यहाँ हुई, 180 यहाँ हुई, कितनी हो गई आपकी टोटल? 360। और एक ये वाली लाइन बनेगी तो कितनी हो जाएगी? 361। लेकिन यहाँ पर ग्लोब आ रहा है ना, ग्लोब आ रहा है तो ग्लोब में आपकी 361 ना होकर 360 ही होंगी, क्योंकि ये वाली 180 डिग्री वाली रेखा और ये 180 डिग्री वाली रेखा दोनों एक ही लाइन पर आकर मिलती हैं, इसलिए 360 डिग्री हो जाएंगी आपकी ग्लोब पर, और ये मानचित्र पर होती है आपकी 361। ठीक है, 361 रेखाएं कहाँ पर होती हैं? ये देशांतर रेखाएं अगर ग्लोब पर बात करें तो आपकी होती है 360, और अगर ये आपकी मानचित्र पर बात करता है, ठीक है, तो वो हो जाएंगी आपकी 361। देखिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा कैसे पड़ा, जो 0 डिग्री वाली आपकी देशांतर रेखा है, इसका नाम ग्रीनविच कैसे पड़ा? तो यहीं पर अभी आगे हम और मैप में देखेंगे ध्यान से कि ग्रीनविच रेखा से कौन कौन सी यूरोप के देश गुजरते हैं। ठीक है, तो ग्रीनविच यहाँ पर आपका इंग्लैंड में ग्रीनविच आपकी वैधशाला है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटिक आपकी लैब है, तो ये वहां से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या बोला गया है? ग्रीनविच रेखा। गॉट इट। अब यहाँ पर हम पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर को कैसे समझेंगे। तो 0 डिग्री तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इधर वाला पार्ट आपका हो जाएगा पूर्व, इधर वाला पार्ट हो जाएगा आपका पश्चिम, यानी कि ये आपका 180 डिग्री ईस्ट में होगा और ये आपका 180 डिग्री वेस्ट में होगा। तो यहाँ वाला पार्ट कहलाएगा आपका पूर्वी देशांतर और यहाँ वाला पार्ट कहलाएगा आपका पश्चिमी देशांतर। गॉट इट। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका और आएगा यहाँ से, अभी तक हमने भारत की लोकेशन नहीं देखी थी मैप पे, है ना, तो भारत की लोकेशन अब आपको अब समझ में आएगी। देखिए मैं आपको जूम कर रही हूँ, आपको लोकेशन तभी अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर आपका 0 डिग्री दिया हुआ है ये, और एक यहाँ पर 0 डिग्री दिया हुआ है। तो हम भारत की बात करें, भारत आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, और ये वाली लाइन आपकी क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। तो भारत का जो आपका उत्तरी विस्तार होगा, है ना, यहाँ पर उत्तर की साइड आ रहा है, ये उत्तर और ये दक्षिण, है ना, तो उत्तर वाले पार्ट में आपका विस्तार कितना होगा? उत्तरी गोलार्ध में आपका भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे होता है। ये अक्षांश लाइन कहलाई जाएगी आपकी। ठीक है, अब भारत का पूर्वी गोलार्ध में कितना विस्तार होगा? ये पूर्वी वाली साइड आ रही है, अब यहाँ से हम देखेंगे उत्तरी वाली साइड थी, तो ये पूर्वी वाली साइड में, पूर्वी साइड में हम देशांतर का विस्तार देखेंगे, तो देखते हैं चलिए। अब भारत का पूछा है कि पूर्वी गोलार्ध में भारत का कितना विस्तार है, तो ये पूरा पार्ट पूर्वी ही आ रहा है, यानी कि ईस्टर्न पार्ट ही आ रहा है पूरा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 0 डिग्री आगे बढ़ता जाएगा ये, तो ये आपको 60 डिग्री पड़ रहा है, यहीं पर आपका पड़ता है ये वाला पार्ट 68 डिग्री 60 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, ये वाला पार्ट आ रहा है यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का पूर्वी गोलार्ध में कितना विस्तार है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तार है, और डिस्टेंस आपको पता ही थी। अब देखेंगे हम प्रधान मध्याह्न रेखा आपका किन किन देशों से होकर जाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर आपकी ग्रीनविच रेखा किन किन देशों से होकर जाती है? देखिए, एक यूके यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। कौन कौन से महाद्वीप से होकर जा रही है? एक तो यूरोप से और दूसरा आपका अफ्रीका महाद्वीप से, 2 महाद्वीपों से होकर जाती है। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और हम कल पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और भारत की मध्याह्न रेखा, यानी कि हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।